नमस्कार। कहते हैं कि हर प्लांट का अलग अलग स्वभाव होता है, उसका नेटिव प्लेस अलग होता है, किस धरती पे उसने जन्म लिया है और उसी के हिसाब से उनका आहार विहार विचार, कैसे उनका पालन पोषण करना है, ये सब कुछ निर्भर करता है। ऐसे ही आज एक नए प्लांट को मैं लेकर के आई हूँ और आप सब उसे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे सामने रखा हुआ है। आज इसी के बारे में विस्तार से जितनी मेरा जानकारी है मेरे पास, जितना मेरा अनुभव है, आप सबसे शेयर करूँगी। मैं सरिता, दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी बगिया में। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में आज विस्तार से आपसे बातचीत कर। जैसा कि अभी अभी मैंने आपसे ये बात कही ना कि अगर किसी प्लांट को लगाने से पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लें तो उसे लगाना और उसकी देखभाल करना बहुत ही आसान होता है। जी हाँ, मॉन्स्टेरा डेलोसियोसा, ब्रोकन हार्ट, अ डांस ऑन इन, बहुत ही खूबसूरत नाम है। अ डांस ऑन इन को देख करके ये जो नाम है अभी बिल्कुल सार्थक कर रहा है ये प्लांट अपने आप को। इसके पत्तियां देखिए कैसे अटखेलियां कर रही हैं हवाओं में। 40 डिग्री आज का तापमान है जब मैं ये शूट कर रही हूं और दिल्ली के बिल्कुल सेंट्रल प्लेस में एक बड़े से दरख्त के जड़ में ये पौधा लगा हुआ है और ये क्लाइंब करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं इसके करीब गई और इसके पत्तियों को नापने की मैंने कोशिश की। मेरे 2 हाथ की लंबाई का इसका एक पत्ता था, एक लीफ थी, मतलब कि कम से कम 3 फीट एक पत्ते की इसकी ऊंचाई है। और अब मैं बताती हूँ आपसे कि मॉन्स्टेरा का मतलब क्या होता है। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब एबनॉर्मल होता है, मतलब कि नॉर्मल नहीं है, जो सारे प्लांट से बिल्कुल अलग विशाल काय। ये देखिए कैसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मैंने आपको ये इस वीडियो में दिखाया कि ये प्लांट क्लाइंब करता हुआ ऊपर चढ़ रहा है, मतलब कि ये क्लाइंबर है। इसके जो एरियल रूट्स होते हैं ना, वो कब्जा कर लेते हैं बड़ी सी दरख्त पे और उसमें हल्का हल्का होल करते हुए उसमें अपने एरियल रूट को इन कर देते हैं और फिर ये क्लाइंब करते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और उसके बाद ये पत्तियां इतने खूबसूरत, इनकी अटखेलियां अगर आपको खूबसूरत लगेगी तो इसे आप लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, उनके लिए भी एक खास बात, जिनके घर में पेट्स हैं वो भी इस प्लांट को इंडोर लगा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही जहरीला प्लांट नहीं होता है। अब हम बातें करते हैं कि इसे लगाना कैसे मिट्टी में है, इसे खाद पानी रोशनी कैसी चाहिए, ग्रो कैसे करना है। ग्रो करने के लिए हम कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं, पानी में, मॉस में और मिट्टी में अलग अलग, और पत्तियों के खाद में भी डायरेक्ट। उसके लिए एक कटिंग की जरूरत थी। अब पहले दिन वो जो शूट किया था मैंने, जो अभी दिखाया, वो 13 अप्रैल को मैंने किया था। आज हो गया 20 तारीख। इतने दिनों तक मैं चक्कर लगाती रही, आखिर उन्होंने परमिशन दे दिया जो सिक्योरिटी वाले थे, और नाइफ भी मुझे प्रोवाइड करा दिया और मैंने वहां से एक सॉफ्ट सी कटिंग निकाल ली। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे ये बात कही थी कि इसे हम पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो ये अब दूसरे तीसरे दिन की बात है। मैंने उस रोज़ ला के ये कटिंग इस बकेट में पानी भर के उसमें इस कटिंग को डाल के रख दिया था। आज 3-4 दिन हो गए हैं। आज अब मैं इसे लगाऊंगी मिट्टी में, और मैंने ये मिट्टी तैयार की है। इसमें मैंने मिलाया है कोकोपीट, बोन मिल डाल करके ये मिक्सचर तैयार कर दिया है और आपको दिख रहा है कि कितना पोरस सा ये मिट्टी मेरा तैयार हो गया है। तो बस अब इसमें उस प्लांट को डिवाइड करूंगी और उसे इसमें मैं लगा दूंगी। बाकी सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल गई है मेरे पहले की बातचीत। अब जो ये कटिंग है, ये देखिए पानी में मैंने रखा था। इसके इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि इसके साथ रहेगा तो शायद इसे होमली फील होता रहेगा। अब ये देखिए, ये जो कटिंग थी ना, इसमें मैं कह रही थी कि डिवाइड करूँगी, तो इसे डिवाइड करना भी बहुत ईजी है। बस मैं यहाँ से इसे अलग कर लूँगी। ये थोड़ा सा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये देख लीजिए, ये मेरे अब ये 2 प्लांट हो गए।
ये देखिए ये 2 प्लांट हो गए और मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों ही प्लांट जो हैं बहुत हेल्दी और बहुत ही बढ़िया। मैं थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर देती हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा एक प्लांट हो गया। अब इस एक प्लांट को सबसे पहले मैं इसे मैंने आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी की मैं जगह करके रखा है और मैं इसके बीच में डाल दूँगी और डाल के इसके ऊपर चारों तरफ से मैं मिट्टी लगा दूँगी। ये देखिए, अब जैसा कि मैंने आपसे ये अभी ये बात कही कि इसमें पूरी भरपूर मिट्टी हमें डाल देनी है, तो मैंने उसे डिवाइड करके देखिए एक इस प्लांट में पूरे तरीके से अच्छे से लगा दिया और पूरी मिट्टी मैंने टाइटली इसमें डाल दी है और दूसरे भी प्लांटर में मैंने लगा दिया। पत्तियां इसकी गिर रही थी तो यहाँ पे मैंने रस्सी से इसे एक छतरी का रूप दे दिया, बना दिया है। और आगे इस प्लांट में भी बहुत सारी जगह मैंने प्लांटर में छोड़ी है और इसमें भी छोड़ी है कि बाद में इसमें मैं मॉस स्टिक लगाऊंगी। अब हर प्लांट की तरह लगाने के बाद एक चीज़ ये जानने की ज़रूरत होती है कि अब इसमें पानी कैसा देना है। तो साथियों, पहले तो सबसे पहले ये है कि आम जैसे भी प्लांट हम लगाते हैं वैसे लगाने के बाद जैसे उसमें पानी डालते हैं भरपूर, तो इसमें भी पानी डालना है। देखिए, तो इसमें भर के मैं पानी डालूंगी। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जिस भी प्लांटर में आप ये प्लांट लगाएंगे उसमें भरपूर जो है आप ये नीचे का होल ज़रूर बना के रखिएगा ताकि इसका पानी जो है ड्रेन आउट हो जाए, क्योंकि ये फॉरेस्ट का प्लांट है और इसमें पानी नहीं जमा होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना, बारिशों में पानी गिरता है और फॉरेस्ट में पानी जो है बहता चला जाता है, तो वैसी ही इसको मिट्टी चाहिए और एटमॉस्फेयर चाहिए। तो मिट्टी तो हमने पोरस बनाई थी, अब इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो वो पानी बिल्कुल कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि पूरा पानी उसका निकल जाना चाहिए। इसके साथ साथ भी इसमें एक चीज़ और हमें करने की ज़रूरत होती है कि इसके लीफ पर मिस्टिंग करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए कि मैंने ये तैयार करके रखा है। इसमें जैसे बारिश की बूंदें गिरती है ना लीफ में, आप इसे रखिए कहीं भी, बट इसमें मिस्टिंग ज़रूर करिए। पानी आप जितना डालें बट इनके लीफ पे मिस्टिंग करते रहिए ताकि इसमें इसे इस बात का एहसास होता रहे कि इसके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हैं। और ये बारिश की बूंदें जो गिरती रहेंगी इनमें, तो वो जो है धूल अगर उड़ती है कंटिन्यूसली, चूंकि रेन फॉरेस्ट का प्लांट है तो वहाँ तो कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है और बारिश कंटिन्यूसली होने से होता ये है कि इसकी पत्तियाँ धुलती रहती हैं, तो इस पे मिट्टी नहीं इसकी लीफ पे जमा होती है और फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है ना वो बरोबर चलती रहती है हमेशा ही। अब हमने मिस्टिंग तो कर दी इसके लिए और इसे एहसास दिला दिया कि ये रेन फॉरेस्ट में ही है, बट हमारे जो अर्बन गार्डनिंग होती है हम लोगों की, उसमें धूल भी उड़ते रहते हैं और इसके पत्तियों पे मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया थोड़ी सी कम हो जाती है और इसकी ग्रोथ में रुकावट होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे पेपर नैपकिन ले ले, मिस्टिंग करने के बाद में आप बड़े प्यार से इसे यूँ देखिए क्लीन करते रहिए। देख रहे इसमें जितनी भी धूल है, मिट्टी है, वो सारी निकल जाएगी और इन पत्तों में एक अलग सी चमक आ जाएगी और ये अपनी क्रिया प्रक्रिया में बिल्कुल सुचारू रूप से होता रहेगा और इसके पत्ते जो है ग्रोथ करते रहेंगे। तो इस तरीके से इनके पत्तों को क्लीनिंग की भी ज़रूरत है। अलग से मैं एक बार वीडियो बनाऊंगी कि इसके पत्तों की और कैसे क्लीनिंग करती है, लेकिन अभी ये ज़रूरी था इन सारी प्रक्रियाओं में कि इसका भी जिक्र हम करें, तो ये भी एक प्रक्रिया है। तो साथियों, हमने 3-4 चीज़ों पे बात कर ली है कि ऐसे कैसे लगाना है, कैसे प्रोपोगेट करते हैं, और दूसरा मिट्टी कैसी तैयार करनी है, और मिट्टी तैयार करने के बाद जब हमने प्लांट को लगा दिया तो इसे पानी किस तरह से देना है। और अब बात आ जाती है जो ख़ास बात है चौथी, कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है ना मेरे चैनल को। इसके बाद जो चौथी बात है, ये तो चलिए मजाक की बातें होती रहती है, लेकिन चौथी जो इसकी ख़ास बात है कि इसे अब इस प्लांट को रखना कहाँ पे है। तो बार बार ये जिक्र आ रहा है कि ये फॉरेस्ट का प्लांट है, तो और कैनोपी बना के पेड़ के तने में ये पौधा उगता है, तो जाहिर सी बात है कि इसे डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए।
बिल्कुल जी हाँ। दरख्तों से जो छन के रोशनी आती है ना, वैसे ही छन के रोशनी इसे मिलनी चाहिए और मैं अभी जहाँ बैठी हूँ यहाँ पे इसे छन के रोशनी आ रही है। इस वीडियोग्राफी में भी आपको दिख रहा होगा, आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं और इसके बीच में ही बैठ के मैं इस प्लांट को लगा भी रही हूँ और इसमें से एक प्लांट मैंने यहाँ ही रखना है। तो ऐसा है कंडीशन इसे देना है जिसमें कि इसे डायरेक्ट लाइट ना पड़े, इनडायरेक्ट लाइट हो लेकिन ब्राइट लाइट हो। अब बहुत सारे साथियों का ये सवाल होता है कि सरिता जी इसके जो मॉन्स्टेरा के प्लांट है उसका कंडीशन थोड़ा ख़राब हो रहा है। एक तो ग्रोथ नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या तो पीली हो रही हैं पत्तियां और मर जाती हैं, या फिर ब्राउन हो रही हैं। तो साथियों इन दोनों ही कंडीशन में बस एक ही ये जवाब है कि या तो आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या फिर आप अंडर वाटरिंग कर रहे हैं। दोनों ही स्थिति में यही दोनों परेशानियां होती हैं इस प्लांट के साथ में। ग्रोथ थोड़ी स्लो ही इसकी होती है और पानी डालने से पहले, जैसे हर प्लांट के बारे में हम आप सबको बताते रहते हैं कि चेक करिए अपने फिंगर के दो इसके पोर इसको बोलते हैं, इसे डालिए और चेक करके देखिए कि पानी अगर नीचे गीला है तो आप नीचे तक, अगर यहाँ पे टिप पे आपके गीला गीला कुछ लगता है तो आप सोचिए कि अभी आपको पानी नहीं देना है। लेकिन इन सारी कंडीशन में मैं एक बात ये कहूँगी कि अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग ना करें, बट प्लांट के लीफ पे आप मिस्टिंग हमेशा करते रहिए जिससे कि उसे रेन का एहसास होता रहे और उसे क्लीन करते रहिए। अब इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज मैंने मॉन्स्टेरा डेलोसियोसा के बारे में बहुत जितनी भी मेरी जानकारी थी, मेरा एक्सपीरियंस था, सब आप सभी के साथ मैंने शेयर कर लिया है। अगर इसके अलावा भी कुछ और आपको जानना है या जानकारी रह गई हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, फिर कोई एक नया प्लांट लेकर के आऊँगी, उसके बारे में बातें करूँगी और फिर आपसे मिलूँगी। तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्लांट को ज़रूर लाइक करेंगे। और मैं वो चलते चलते आपको अपना पुराना प्लांट भी दिखा देती हूँ। इसके लीफ का डिज़ाइन कुछ अलग है। ये देखिए, ये मेरा प्लांट जो है बहुत सालों पुराना है। मैं बहुत सालों नहीं, मतलब 2 साल पुराना है। 2 साल पहले मैंने ला के इसे लगाया था और ये देखिए इसके जो ये एरियल रूट हैं वो मिट्टी में ही वापस को जा रहे हैं। और एक और प्लांट है जो मैंने ख़रीदा था उसका कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी ये ग्रोथ कर रहा है। तो इसी तरीके से मैंने मॉन्स्टेरा का आपको शुरू में ये बात कही थी कि मेरे पास मॉन्स्टेरा के 3-4 अलग अलग डिज़ाइन, लीफ वाले डिज़ाइन के प्लांट हैं। तो अब इसे मैंने लगा दिया। अब मैं फाइनली चलती हूँ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार।